गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो हम पढ़ रहे थे डिस्पर्सन का चैप्टर, क्लास 12th ऑप्टिक्स की जो यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें हम डिस्पर्सन का जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे। तो देखिए डिस्पर्सन, व्हाट इज मीन बाय द डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे क्या होता है कि ये आपके पास प्रिज्म है, प्रिज्म फॉर्मूले के बारे में, प्रिज्म के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो सरफेस एक एंगल के ऊपर घिरे हुए हैं। अगर व्हाइट लाइट यहाँ से पास होती है तो ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है आपकी, कुछ इस तरह से। इसमें आपको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा 7 कलर्स का। वो किस तरह से होता है? विबग्योर, VIBGYOR, इस तरह से आपको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा विबग्योर, VIBGYOR। क्या अर्थ होता है विबग्योर का? विबग्योर का अर्थ होता है कि 7 कलर्स में सबसे ज्यादा डेविएशन नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे ज्यादा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। अब इस तरह से हमें ये पैटर्न आपको प्राप्त होगा कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगी तब। व्हाट इज द केसेस ऑफ डिस्पर्सन? डिस्पर्सन का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉचेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इट मीन्स केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। केस क्या है इसका? केसेस ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां पे अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन हमने फाइंड आउट किया था, डेल्टा की वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होगा? म्यू -1 एंड 2 ए के इक्वल। इस तरह से म्यू -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, यानी कि आपका डेल्टा इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज मीन बाय द एंगल ऑफ डेविएशन? फिर देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा क्या होता है? ये रे जानी सीधी थी और मुड़ गई इधर, तो ये जो एंगल है ये एंगल आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आपके पास क्या रिजल्ट निकला कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आया कि जिस कलर की वेवलेंथ, जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका डेविएशन सबसे कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहता है कि लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा और डेल्टा की वैल्यू उतनी कम। तो लैम्डा वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन से कलर की होती है? रेड कलर की। तो रेड कलर के अंदर डेविएशन सबसे कम होता है। और वेवलेंथ क्या होती है? इट इज द ट्रेवलिंग कैपेसिटी, ट्रेवल कितनी ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकता है। तो रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम। तो इसलिए अपने पास डेविएशन सबसे कम होता है और किसका? रेड कलर का। और वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा, इसीलिए वॉयलेट कलर सबसे नीचे आपको मिलेगा इस पैटर्न के अंदर। अगला पॉइंट है आपके पास एंगुलर डिस्पर्सन। व्हाट इज मीन बाय द एंगुलर डिस्पर्सन? एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहेंगे? एंगुलर डिस्पर्सन इज द डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ द वॉयलेट कलर एंड रेड कलर। टू एक्सट्रीम कलर्स के डेविएशन का डिफरेंस, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन, तो देखिए आपके पास इस तरह से आपका प्रिज्म था, ये व्हाइट लाइट, और ये आता है आपका वॉयलेट कलर,
तो इसका एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोबारा इधर होता है, ये रे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा किसका, वॉयलेट कलर का, और यहीं से दोबारा से आपका आता है रेड कलर सबसे ऊपर, तो ये आ गया डेविएशन किसका, रेड कलर का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है थीटा, डेल्टा वी डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर और डेल्टा आर डेविएशन ऑफ रेड कलर, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन। थीटा इज इक्वल टू, पिछले उसमें हमने किसमें रिलेशनशिप निकाला था, किसके इक्वल, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो इसको हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, और ए को हमने क्या ले लिया कॉमन, ये आ गया रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन के बीच में रिलेशनशिप। ओके, अगला पॉइंट आपके पास डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, व्हाट इज मीन बाय द डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन, रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन किसके इक्वल होगा आपका, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा मीन, मीन यानी कि उन सभी का मीन, औसत डेविएशन कितना होगा। इसको अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में लिखते हैं तो W इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू माइनस 1। दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी लाइट का एक फिनोमिना है। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ सनलाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, एयर के मॉलिक्यूल्स से, डस्ट पार्टिकल्स से, इन सब से क्या होगा, फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ सनलाइट, सनलाइट के पाथ में चेंजमेंट होना, ये क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या लिख सकते हैं, द फिनोमिना, the phenomenon of change in path of sunlight change in the path of sunlight by molecule of air, molecules of air, dust, वाटर, etc, जो भी आपके एयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो, ये फिनोमिना क्या कहलाएगा आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ एयर दे एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड री रेडिएट, जब आपकी सनलाइट मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल पे गिरती है तो फिर ये इसको क्या करती है, स्कैटर्ड करती है, फैला देती है। तो कुछ अकॉर्डिंग टू रेलाइज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेलाइज लॉ ऑफ स्कैटरिंग के अंदर क्या होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड, स्कैटर्ड की इंटेंसिटी, यानी कि ये कहें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड, ऑफ लाइट स्कैटर्ड, ऑफ लाइट स्कैटर्ड क्या होती है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। एंड क्या होगा, स्मॉलर इज द वेवलेंथ, ग्रेटर इज द डिस्पर्सिव या इंटेंसिटी, स्कैटर्ड, जितना ज्यादा वेवलेंथ कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, वो आपका स्कैटर्ड होगा, फैलेगा। जैसे इफ द साइज ऑफ स्कैटर्ड इज लार्ज देन वेवलेंथ ऑफ लाइट
देन ऑल कलर्स विल बी इक्वली स्कैटर्ड। ये कहें इफ द साइज ऑफ स्कैटर्ड, स्कैटर्ड किसे कहेंगे? स्कैटर्ड उस मॉलिक्यूल को जिसमें से लाइट पास हो रही है, जो लाइट को स्कैटर करने का काम कर रहा है। यदि लार्ज साइज का होगा, यानी कि मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा बड़ा होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर सभी कलर्स इक्वली स्कैटर्ड होंगे, सारे कलर एक जैसे स्कैटर्ड होंगे। इसलिए क्या होता है कि लार्ज साइज के अंदर व्हाइट कलर्स है तो व्हाइट कलर ही, यानी कि लाइट व्हाइट कलर्स की ही दिखाई देगी। कुछ एप्लीकेशन है जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। नंबर 1 ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। नंबर 2 है आपका व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड, व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड। और है आपके पास रेड कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज, रेड कलर ऑफ द सन एट sunrise and sunset. Danger signals are red, danger signals are red। और है आपका रेनबो, तो देखिए क्या कारण है इन सब का? ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि किस कारण से? ब्लू कलर विच हैव द स्मॉल वेवलेंथ, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, विल स्कैटर्ड मोर एंड विल सेपरेट इन स्काई, इसलिए आसमान का रंग आपको नीला दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड क्या होगी? ज्यादा, यानी कि वेवलेंथ कम होने के कारण इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड, बादलों का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है? बादल सफेद इसलिए दिखाई देते हैं एज कंपेयर, बादलों की हाइट जो है वो कम होती है, वो नीचे होते हैं, और इसके कारण क्या होगा? साइज, मॉलिक्यूल्स का साइज भी बड़ा है, और सारे एक समान रूप से सभी कलर्स, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली, इक्वली स्कैटर्ड होंगे। रेड कलर ऑफ द सनसेट एंड द सनराइज, क्या होता है? जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, तो उस समय सूर्य कहां पे होता है? ऑरिजिन पे, इस तरह से। और हम हैं यहाँ पे, तो सनसेट और सनराइज के समय सन से आने वाली लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और बाकी कलर्स तो क्या होते हैं? यहीं पे स्कैटर्ड हो जाता है, केवल रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो ये कारण क्या है आपका? रेड ह्यूज एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। डेंजर सिग्नल भी रेड कलर के इसीलिए क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर हैज द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, इट कैन सीम्स फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, दूर से दिखाई दे जाए, ठीक है। और रेनबो, रेनबो भी क्या है? इट इज द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ द 7 कलर्स ऑब्जर्व्ड बाय द स्काई आफ्टर रेन। रेन के बाद क्या होता है? रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द रेन ड्रॉप्स। बारिश के बाद क्या होती है? आसमान में पानी की बूंदें लटकी रह जाती है, उनमें से क्या होता है? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि ये कहें कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। तो अभी हमने पढ़ा, और रेनबो जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी रेनबो। उनमें पैटर्न चेंज हो जाता है। रेड कलर प्राइमरी रेनबो के अंदर, वॉयलेट नीचे रेड ऊपर, और सेकेंडरी रेनबो के अंदर चेंजमेंट आ जाता है आपका रेड नीचे और वॉयलेट ऊपर। ओके, तो ये जो चैप्टर था डिस्पर्सन का, ये आज हमने कंप्लीट किया है। इसके क्वेश्चंस आपने करने हैं।
ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें